सीएनजी के 2 रुपए है। किराया बढ़ा दिए? किराया कोई नहीं बढ़ा है। किराया सरकार ने किराया थोड़ा ना बढ़ाया, खाली सीएनजी के पैसे बढ़े हैं। चलिए ठीक। सर जी हम ये कहना चाहते हैं, जब तेल 50 रुपए लीटर था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, तो तेल जब 61 रुपए हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पे गए, तो वो एक ही दिन गए खाली। अब तो तेल 100 रुपये टॉप कर गया है। योगी जी जरूर पैदल गए, मगर बाकी तो इन्हें अपने नीचे लेवल पे भी, तो अपने मंत्रिमंडल में भी इनको कंट्रोल लगाना चाहिए कि भाई नहीं, ये सबके लिए लागू होनी चाहिए ये चीज़ें। चलो भाई कि जो है जनता पे ही लागू की जाए, या मोदी जी खुद ही पैदल चले जाएं, तो उससे समस्या उससे काम होगा। देश के प्रधानमंत्री को पैदल चलने से काम होगा? काम होगा, मगर थाली बजाने से कोरोना खत्म नहीं होगा। लोग मानते हैं, टीआरपी बढ़ी इनकी, मगर अब अगर इसी तरीके से चली तो धीरे धीरे इससे डाउन होगा मामला। ये अपने मंत्रिमंडल में संदेश इनको ज़्यादा देना चाहिए। चलिए ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? 10th। हाँ? 10th। अभी 10th में पढ़ते हो? कहाँ से आए हो? मॉडर्न स्कूल बाराखंबा। अरे तो बड़ा तगड़ा स्कूल है भाई। मॉडर्न स्कूल ये भी, अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मॉडर्न स्कूल बाराखंबा बहुत अच्छा स्कूल है, दिल्ली का नंबर 1 स्कूल है। यस। तो यहाँ क्या करने आए हो बेटा आप लोग? किसी के बर्थडे पे आए हैं। बर्थडे पे। कैसा है? बढ़िया सर। और बताएं सर। मैं तो निकला हूँ आज जानने के लिए, आप अकेली गाड़ी से इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कम गाड़ी से चलो, पुलिंग करो। सर क्या कर सकते हैं सर, कहीं काम होगा तो जाएगा ना बंदा। अब मेरे पास गाड़ी है ले दे के, कुछ है नहीं और साधन, और पब्लिक क्या कहते हैं उसमें, मेट्रो में तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर पे पैर रख के लोग बाग खड़े होते हैं, तो कैसे होगा सर? देख रहे हैं मंत्री और नेता सब लोग चल रहे हैं साइकिल मोटरसाइकिल। सर वो सब दिखा हुआ है, सरकार निकम्मी हो चुकी है बिल्कुल, सारे त्रस्त हो गए हैं सारे गरीब लोग। गरीब लोग? हाँ जी सर। 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हो आप, गरीब हो? सर मेरी थोड़ी है सर, ऑफिस की गाड़ी है सर। ऑफिस की है सर, मेरी पर्सनल नहीं है। अभी हर जगह देखो, अभी बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है, बंगाल में जीता, हर जगह जीतते जा रहे हैं, इतना जनता का समर्थन मिल रहा है। सर जनता का समर्थन देखो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, सारे भ्रष्ट नेता इनके, सब इनके हाथ में है सर। और अब तो एक और ईवीएम भी इनकी। अरे नाचना आवे आंगन में टेढ़ा, हार जाओ। जब वहाँ तमिलनाडु में टीवीके जीत गया वो सही हो गया, केरल में कांग्रेस जीत गई वो सही हो गया, हाँ, और इसके बाद बंगाल में बीजेपी चली गई तो ईवीएम। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी, आपको जो तनख्वाह उनका मिल रही है वो मिल रही है टाइम से, कि आपकी कंपनी में दिक्कत आने वाली है? नहीं सर, हमें तो अभी तक तो ऐसा भगवान की दया से सब सही है, सब ओके है, टाइम से मिल जाती है तनख्वाह। और ये जो 2-2 रुपये बढ़ रहा है, इसका कोई चर्चा कर रहा है? 2 रुपया 3 रुपया डीजल पेट्रोल। सर उससे देखो अभी तक हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ ये है कि हमारे बॉस लोगों को उसके बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनको आना जाना ज़्यादा रहता है, गाड़ी जितनी चलेगी तो फिर उतना तेल डीजल भी खाएगी। चलिए ठीक। थैंक यू सर। नमस्कार।
अब हम सीपी के इनर सर्किल में आ गए। सीपी एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी समय आओ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और अभी तक जो मैंने सड़कों पर आम लोगों की गाड़ियों की जो रफ्तार है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लोग वैसे ही गाड़ियों से चल रहे, अकेले ही चल रहे। असल में कुछ छोटे शहरों में तो मुझे पता चला है कि पेट्रोल और डीजल में मिलने में परेशानी हो रही है। मैंने बताया था ना, जो ऑयल कंपनीज पहले क्रेडिट पर पेट्रोल पंप वालों को देती थी, बाद में भुगतान लेती थी, अब उन्होंने एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो उतने पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाते या कम तेल मंगवाते हैं, जिससे कि वो राशनिंग भी करते हैं। दूसरे ऊपर से सप्लाई थोड़ा कम हो भी रही है।